नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं हूँ मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। आज मैं जिनके बीच में हूँ, उनका अनुभव है त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव तक। एक बार अंबिकापुर से विधायक रह चुके और सरगुजा संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। इनकी छवि सरल और स्वच्छ रह चुकी है। संगठन से लेकर के प्रशासन तक में इनकी तालमेल बहुत अच्छी है और ये इन सब के बीच बहुत ही फिट हो जाते हैं। हमारे साथ हैं आज पूर्व विधायक और सांसद कमलभान सिंह मरावी जी, जिनका चर्चा अंबिकापुर से महापौर के लिए टिकट के लिए हो रही है। कमलभान सिंह जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, नमस्कार। अंबिकापुर विधायक एवं सरगुजा के सांसद के रूप में आप कार्य किए हैं। उनका अनुभव कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा। मैं 2003 में विधायक बना, मुझे बहुत अच्छा लगा और क्षेत्र का विकास करने के लिए मौका मिला, लोगों का सेवा करने का अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। फिर बीच में मैं फिर सांसद बना तो उसमें भी अच्छा लगा और लोगों के बीच में रहा। पूरा क्षेत्र का सभी से तालमेल, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आम जनता हो, सबके साथ मेरा अच्छा तालमेल रहा है और जब भी मुझे उनका आदेश मिलता था, उनका सेवा करने के लिए तत्पर रहा। कैसे संगठन व प्रशासन इन सब के बीच आपने बहुत ही अच्छा तालमेल बना के रखा है। ना तो प्रशासन से कभी आपकी शिकायतें रही हैं, ना तो संगठन से कभी आपको आप पर दबाव रहा है। देखिए, ये तो हर व्यक्ति का कुछ न कुछ स्वभाव रहता है। किसी का अ, स्वभाव टाइट रहता है, किसी का नॉर्मल रहता है। कहीं न कहीं लोगों के बीच में मुझे उनको भी अच्छा लगता होगा और मुझे भी अच्छा लगता है। तो तालमेल हम लोग का भाईचारा के नाते और निरंतर उनका सेवा भाव करने में उनको भी अच्छा लगता होगा, इसलिए तालमेल मेरा ठीक रहता है। यदि महापौर की टिकट आपको पार्टी देती है, तो आपको ऐसा कौन-सा काम लगता है कि आप सांसद रह करके और विधायक रह करके नहीं कर पाए? देखिए, इस नगर का जो भी समस्या रहा विधायक काल में, उससे पहले जो समस्या रहा, काफ़ी हद तक समस्या का समाधान हुआ। चाहे रोड का हो, चाहे आपका विद्युत व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे हर वर्ग का, मुझे लगता है उस समय काफ़ी कमी था और हमने 5 साल में 5 साल में इस नगर अंबिकापुर का कई विकास का काम हुआ, पूरा क्षेत्र का। यहाँ तक कि देखिए, उसी मेरे समय मेरे विधायकी काल में यहाँ यूनिवर्सिटी खुला, यहाँ ये मेडिकल कॉलेज का भी हो गया था लेकिन शुरू नहीं हुआ था। इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, पॉलिटेक्निक हुआ और जितने भी आपका स्टेडियम भी बना है उसी समय का बना हुआ है। आपका स्विमिंग पूल वगैरह, हालाँकि हमारे महापौर जी थे, उनका भी अच्छा योगदान रहा। हम लोग का तालमेल अच्छा रहा, महापौर और विधायक का। और यहाँ ये जो रिंग रोड बना है, ये रिंग रोड मेरे कार्यकाल में बना है और उस समय शहर एक छोटा-छोटा गली के रूप में रहता था, वो चौड़ीकरण होकर के और व्यवस्थित हो गया। जब उस समय मकान तोड़े जा रहे थे, तो मुझे डर भी लगा था कि पता नहीं नाराज़ हो जाएँगे पब्लिक। मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमन सिंह जी को मैं बोला भी कि भाई साहब, ये अभी तो तोड़-फोड़ मत करवाइए, नहीं तो हम लोग को वोट नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर साहब बोले अभी अब मिलेगा और वास्तव में जब रोड बना, चौड़ीकरण हुआ, जिनका मकान टूटा उस समय उनको तकलीफ हुआ लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके का विकास हुआ है और संसदीय क्षेत्र में
क्योंकि क्षेत्र बड़ा होता है, 8 विधानसभा क्षेत्र होता है और वहाँ तो एक केंद्र से जो योजना रहता है वही सब होता है। उस समय भी देखिए ये जो बिलासपुर रोड जो बना है मेरे कार्यकाल में बना है। आपको बता दूं ये जो रेण नदी का पुल है, ये सूरजपुर वाला, वो भी मेरे कार्यकाल में बना है। रोड भी बना है, तो बहुत विकास हुआ। और हमारे लोकसभा का मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी भी बोले कि हर सांसद एक पंचायत को गोद ले और उसको आगे बढ़ाए। और उनका ये शर्त था कि अपना गांव और ससुराल गांव नहीं होना चाहिए। मैं करमाहा को लिया गोद में और वहां का संपूर्ण विकास, वहां सब एक गरीब तबके के लोग का बस्ती रहा है। वहां किसी प्रकार का और नहीं था, पक्का मकान भी नहीं था। वहां रोड भी बना, लाइट भी गया, सबके घर में शौचालय बना, सबके वहां एक सांसद आदर्श पंचायत के नाम से राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला। इस प्रकार का हमने काम किया और अब आगे जनता जनार्दन का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। 10 वर्षों तक कांग्रेस नगर निगम में रही। आपको क्या लगता है कि नगर निगम में प्राथमिकता के तौर पे जनहित के लिए क्या नहीं हो पाया? कांग्रेस में क्या नहीं कर पाई और आप होंगे तो क्या करेंगे? देखिए, अगर पार्टी ने मुझे अवसर दिया, जनता ने अवसर दिया, तो अंबिकापुर का जो अव्यवस्थित व्यवस्था है उसको सुधार करने का प्रयास होगा। जैसे कई शिकायत और पेपर वगैरह में आता है कि यहाँ साफ सुथरा नहीं है, नाली में कचरा है, सारी अव्यवस्थित है। इस प्रकार का जो हुआ है इसको स्वच्छ बना करके नगर को एक नंबर में लाएंगे। और यहाँ तक कि यहाँ अभी 10 साल में कांग्रेस शासन में कांग्रेस महापौर जी रहे, लंबे समय से विधायक कांग्रेस के ही रहे और मंत्री भी बने, उप मुख्यमंत्री भी बने। इसके बाद भी जो कमी है वो लोग नहीं कर पाए, उस काम को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। एक तो गोल मार्केट का उन्होंने एक वादा किया था और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये ट्रांसपोर्ट नगर हम लोग के समय शुरुआत हो गया था, सारी सीमांकन वगैरह से लेकर के सारी चीज हो गया था, उसको वो लोग नहीं कर पाए 10 साल में। मुझे तो लगता है 10 साल कांग्रेस का महापौर थे और 15 साल कांग्रेस का विधायक रहे, मंत्री 5 साल पूरा उनका सरकार रहा और मंत्री उप मुख्यमंत्री भी रहे। इसके बाद भी यहाँ का विकास में कमी हुआ। महापौर जी का वक्तव्य आया है कि राशि नहीं मिला, 10 साल में उनको राशि नहीं उपलब्ध हो पाया। तो मान लीजिए 5 साल बीजेपी का शासन था, लेकिन 5 साल कांग्रेस का सरकार था। इसके बाद भी उन्होंने क्यों राशि उपलब्ध नहीं करा पाए, ये सोचने वाली बात है। आपकी पार्टी और आपके स्वयं की प्राथमिकता नगर निगम के लिए कैसी रहेगी? और स्वच्छ शहर को लेकर के आप कहाँ स्थापित करना चाहेंगे? हम लोग का शासन में कार्यकाल में 2 बार महापौर रहे 10 साल तक। उसमें 5 साल तक मैं विधायक रहा, इसके बाद सांसद भी रहा। हम लोग काम करके दिखाए, इस शहर को पूरा देश में 2-3 नंबर मार्किंग में आया है और इन्होंने 10 साल में मेरे को लगता है 24 या 27वां नंबर में आज खड़ा है। उसको हम 1 नंबर में लाने का प्रयास करें। ये और युवाओं के लिए उनके स्वरोजगार बढ़ाने के लिए कई ऐसा काम होगा
जो स्वयं का व्यवसाय खोल करके और उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास होगा करेंगे। और जो जितने भी अव्यवस्थित है, चाहे रोड का हो, चाहे आपका विद्युत का हो, चाहे पानी का हो, चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, सारी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करके और जनहित के लिए हम लोग उनके अनुकूल बनाएंगे। और निश्चित रूप से इस नगर एक अंबिकापुर शहर एक अच्छा शहर बने, स्वच्छ बने, सुंदर बने, ये प्रयास रहे। आप एक बार विधायक रह चुके और एक बार सांसद रह चुके और अब दावेदारी कर रहे हैं नगर निगम महापौर के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आपकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है जिसे अब पुनः स्थापित करने के प्रयास में? देखिए, राजनीतिक जमीन मेरा नहीं खिसक रहा है, ना खिसका है। काहे कि आज मैं एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अगर खिसकता तो मैं कुछ नहीं बना होता। हर संगठन में महत्व मिल रहा है, शासन में बैठे ऐसे लोग महत्व मिल रहा है। रहा सवाल हो सकता है मेरा किस्मत वैसे तो अच्छा रहा है। जब भी मैं बना हूँ सरकार बना है। विधायक बना तो डॉक्टर रमन जी की सरकार बना, सांसद बना तो मोदी जी की सरकार बना। लेकिन दूसरा अवसर नहीं मिल पाया, इसलिए नहीं तो और अच्छे से काम होता। और इस देखिए, राजनीति में अगर सक्रिय है और लोग सेवा करने का मन ठान लिए तो पद कोई भी पद छोटा नहीं होता है। चाहे पंच का हो, चाहे सरपंच का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे सांसद का हो, सब पद बराबर है। स्वयं को हम कैसे ढलें, कैसे सेवा करें, ये विशेष प्राथमिकता होता है। तो आज अगर पार्टी ने मुझे अवसर देता है, पार्टी ने अगर आदेश करेंगे, हमारे प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के हमारे नेता लोग आदेश करेंगे, तो उनका आदेश तो हम पालन करेंगे ही और जनसेवा के लिए तत्पर रहेंगे। जब तक जीवन है तब तक सेवा करते रहेंगे, यही मेरा सोच है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा। युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे आप? युवा लोग को जैसे उनके अनुकूल होगा, मान लीजिए हम डेवलप करेंगे शहर को, गोल बाजार मार्केट का अगर व्यवस्था हो गया या और अच्छे उनके लिए वो करेंगे, व्यवसाय स्वयं करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ जितना भी और वैसे तो निरंतर आगे बढ़ रहा है। समय का चक्र एक अलग रूप से जा रहा है, उसमें बहुत व्यवस्था करने का और उनके युवाओं को आगे बढ़ाने का बहुत माध्यम है, सब करेंगे। जी, आज के लिए बस इतना ही। मेरे सवाल कमल भान जी से आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू कमल भान जी, आपने मेरे चैनल को इतना टाइम दिया। उसके लिए चलिए, बहुत धन्यवाद बहुत आपको। धन्यवाद।